कलयुग में कोई भी व्यक्ति यदि मंत्र जाप कर रहा है वो श्रापित है। मेडिटेशन करने से चक्र जागृत होते हैं, यहाँ मेडुला में जो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो मोक्ष मिल जाता है? नहीं होता। चक्र साधना के भी तो अपने अलग अलग बीज मंत्र है ना, तो बीज मंत्र भी तो कीलित है। आज के समय में शिव मुख से बीज मंत्र कीलित है। इनको खोलने के लिए पहले मंत्रों का पापाचार मुक्ति भी तो करना पड़ेगा। ये तो आपने डरा दिया, ये तो सारी दुनिया लगी हुई है मेडिटेशन करने में, और ये लम हम इनको जागृत करने के लिए पहली आपने पूजा कौन सी की थी? 5 साल की आयु में समझ सकते हो अब आप क्या किया होगा मैंने। तो आपको लगता है कि ये पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के जन्म जन्म का खेल होता है, कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आता। भगवती जिसको बुलाएगी वो ही आएगा। तो आपको सिद्धि हासिल कौन सी उम्र में सबसे पहले हुई, जिसको हम आज की दुनिया में कलयुग में चमत्कार बोलते हैं? जी, अगर जो लोग अपनी औकात को जानने से डरते हैं, आपके चैनल से मैं सरेआम बोलता हूँ, खुला नंगा बोलता हूँ, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। उग्र देवी देवताओं की आराधना वो लोग नहीं करते जिनको अपनी मौत का भय, जो अपनी औकात नहीं देख सकते। लोग बोलते हैं कि नहीं भगवती बलि नहीं मांगती, ये नहीं मानते, फिर शास्त्र का झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में फिर क्यों लिखा है इस चीज को? या तो फिर शास्त्र झूठे है तो तुम झूठे हो, फिर कौन झूठा है? फिर एक भजन करने वाला इंसान क्या किसी रोगी को ठीक कर सकता है? एक भजन करने वाला इंसान मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन एक शाक्त तांत्रिक कर सकता है? कैसे कर सकता है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर भजन करो, परमात्मा कभी आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये मैं बोलता हूँ। एक पिशाच डामर है, उसके अंदर भूत पिशाचों को सिद्ध करना, प्रेत आत्माओं से बात करना, उनको गुलाम बना लेना, उनसे कोई भी खाने की चीज मंगवा लेना, घर का काम करवा लेना, इन चीजों के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा बता सकते हैं आप क्या होता क्या इसमें, क्या सिद्धियां क्या? बहुत किसी ने आपके साथ बुरा करा हो, गुस्से में आपने भी किसी का नाश कर दिया हो? पहले बहुत किया है, लेकिन साधना इंसान को साध्यता सिखा देती है। मतलब जब स्कूल कॉलेजेस में था मैं, छोटा बच्चा कई बार जैसे जिसकी डेथ हो जाती है तो कहते हैं कि वो किसी एक नक्षत्र के बीच में डेथ होती है तो ये मुंजिया बन जाता है। कि मुंजा भी एक जो है प्रेत की श्रेणी होती है। ये इसको साधना पड़ता है उस बच्चे की हड्डी, कुछ भी मतलब उससे मनवा लो। मुंजा और भी कई चीजों से बनता है। और किन चीजों से बनता है वो बताऊं? आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं गुरु रुद्र तारा जी, आप सभी के डिमांड पे स्वागत है गुरु जी। जी बिल्कुल, जय माता दी। सबसे पहले तो आने के लिए शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, जो आपका नाम है जी गुरु रुद्र तारा जी, ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, हमारा नाम जो है ये गुरु महाराज की देन है। सांप्रदायिक शिक्षा अनुसार प्रत्येक शाक्त साधक का जिस समय पंचावृत महाअभिषेक होता है, प्रत्येक शाक्त साधक का, तो पहले जो प्रथम दीक्षा होती है उसमें पंचावृत महाअभिषेक होता है। जो मुख्य जो मूल दीक्षा होता है, मूल दीक्षा में शाप्ता महाअभिषेक होता है। तो शाप्ता महाअभिषेक में जो साधक को जो नामकरण होता है वो गुरु महाराज के द्वारा होता है, क्योंकि जिस समय हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा दिया जाता है तो भले माता पिता का द्वारा दिया गया कोई भी नाम, गोत्र हो, संप्रदाय हो, जाति वर्ण हो, ये मैटर नहीं रखता। मैटर रखता है कि गुरु संप्रदाय के अनुसार आप कब जुड़ते हैं। तो प्रथम जब पंचावृत महा अभिषेक होता है जिस समय पे किसी भी शाक्त साधक का, तो उस समय पे पंचावृत महा अभिषेक होने के उपरांत साधक की कैपेबिलिटी को देखा जाता है ना, उसको चेक किया जाता है कि वो साधक कहां तक चल सकता है। जैसे एक छोटे बच्चे का मन कैसा होता है, बिल्कुल कि जैसे मतलब किसी भी चीज के बीच में मन उसका स्टेबल है या नहीं है, या इस चीज को देख करके इस मार्ग में आकर के वो कितना वो कठिन परिश्रम कर सकता है, कितना अपने गुरुओं के प्रति वो प्रबल रह सकता है, कितना अपने गुरुओं की सेवा कर सकता है, कितना जो है सनातन की सेवा कर सकता है, कितना साधु संतों की सेवा कर सकता है, कितना गुरुओं की सेवा कर सकता है, कितना भक्ति में जब तक ध्यान में अपना समय लगा सकता है। तो उसके उपरांत मतलब जब गुरु को साधक ये क्लियरिफाइड कर दे तब जाकर के महाशाक्ताभिषेक संस्कार होता है, जिस समय साधक का पिंडदान किया जाता है। साधक का अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता उस समय पे, भौतिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। पिंडदान तो तब किया जाता है जब किसी की मौत हो जाए? जी, हमारे यहाँ पे जब दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले पिंडदान ही होता है। जीते जी पिंडदान होता है? जी, जीते जी पिंडदान होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे कभी भी किसी शाक्त संप्रदाय में, वामाचार में और कौल पंथ में किसी भी साधक की अगर चोला जिस समय वो छोड़ जाएं, है ना, मतलब वो जिस समय उनका जो है वैकुंठ धाम उनका हो जाए जिस समय पे, तो उनके शरीर को कभी भी जलाया नहीं जाता। यही कारण है। क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपना पिंडदान कर चुके हैं। या तो उनके शरीर को कोई भारी पत्थर बांध करके या तो नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, या तो उनके शव को भूमि स्पर्श कर दिया जाता है।
तो ये आपका कौन सा पंथ है जिसमें मतलब एक तो दीक्षा लेने के ऊपर पिंडदान कर दिया जाता है और मरने के ऊपर ना तो दफनाया जाता है और ना जलाया जाता है? नहीं, जलाया नहीं जाता, मतलब या तो उसका समाधि की जाती है, भू समाधि होता है। अच्छा, मतलब दफनाना इट्स फॉर्म ऑफ, ये नहीं कि मतलब जैसे ये लंबे वाली जैसे आपने देखा होगा, कब्र नहीं, मतलब समाधि, जैसे एक साधुओं की समाधि होती है, जैसे पद्मासनी मुद्रा में उनको बिठा करके भूमि स्पर्श किया जाता है। या दूसरा ऑप्शन होता है वो, या उसको जो है नदी के अंदर भारी पत्थर डाल के नदी में प्रवाह कर दिया जाता है उनके शव को, या तीसरा गिद्धों को खिला दिया जाता है। गिद्धों को खिला दिया जाता है? जी, अगर मान लीजिए कि वो साधक जो कौल संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, यदि तिब्बत के इलाके में या कैलाश के क्षेत्र में है, तो वहां पे ना तो जो है जल उसका विसर्जन किया जाता है और ना ही उनका जो है भूमि स्पर्श किया जाता है उस स्थान पे। वहां पे उनके शरीर के नोच के टुकड़े करके उनको गिद्धों को दे दिया जाता है। तो ये भी साधुओं में होता है, क्योंकि देखिए साधुओं का भाव क्या होता है कि हम परमार्थ करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर तो अपना बचा ही नहीं है। जब सब कुछ पहले ही हम परित्याग कर चुके हैं, तो इस शरीर के ऊपर हमारा अधिकार कैसे हो सकता है? अच्छा, तो या तो ये किसी जानवर के पल्ले आ जाए, किसी का पेट भरने के तो काम आएगा, एटलीस्ट वो जाते हुए भी परमार्थ कमाना चाहते हैं। अच्छा, इस चीज के लिए वो भारी पत्थर डाल के वो बोलता है कि मुझे मछलियों का भोजन या तो बना दिया जाए, या फिर मुझे जो है गिद्धों के पेट में भर दिया जाए, भूखे गिद्ध मुझे खा लाए। तो ये चीज हमारे संप्रदाय में होता है। क्या बात है। जी, तो पहले ही मतलब जो है शक्त अभिषेक के उपरांत फिर जब पिंडदान जिस समय होता है, तब उस समय गुरु वंशावली मिलता है। तो वंशावली अनुसार गुरु के द्वारा जो दिया गया गोत्र होता है, गुरु का जो नाम होता है, वो शक्त साधक को मिलता है। ये जो है इस प्रकार से इस तरीके से आपका नाम पड़ा। तो ये जो आपका संप्रदाय है, जी, कौल संप्रदाय आपने नाम लिया, जी, तो ये मतलब बाकी जो अघोरी तांत्रिक या सब वामाचार है, सब में पिंडदान होता है। अच्छा जी, तो ये कुछ आपका अलग है या इन्हीं में ही शामिल है? शक्तों को कौल कहा जाता है ना। जो काली का कुल का उपासक है वो कौल है, योनि कुल का उपासक है, ललिता महात्रिपुर सुंदरी के कुल का उपासक है, उसी को कौल कहा गया असल में। आज के समय में लगभग जो पंचमंकार का महानिर्माण करे, जो भक्षण करे, जिसके लिए चौली होता है कौलों में सबसे ज्यादा, कि कौल साधक के लिए कच्ची पक्की सबसे पहले बोला जाता है। हमारे यहाँ पे 8 नियम होते हैं, अर्थात एक कौल साधक के लिए मल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक खीर होता है। अर्थात आपको अगर मिले तो गुरु कुछ भी प्रदान कर सकते हैं और आप उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अच्छे बुरे का भाव निकाल दिया जाता है मन से। अच्छा, तो एक शिष्य बनने के लिए मतलब कोई एक बनाई जाती है कि पैरामीटर की आपको ये चीजें आप में क्वालिटी नियम है, जो है इसके नियम है पूरे, है ना। इसके पूरे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, ठीक है, नियम अवधारणा, ये सब जो है मतलब नियम होते हैं बिल्कुल। अष्टांग योग के अंदर जो 8 नियम होते हैं, उन 8 नियमों की पालना की जाती है। इसके सिवा जो है त्रिसंध्या जो होता है, त्रिसंध्या का जो है नियम लागू होता है। इसके सिवा जप तप ध्यान आसन मुद्रा, इनका जो है ध्यान किया जाता है। इसके सिवा नित्य अर्चन का होता है, नित्य जो है देवी खड्गमाला स्तोत्र, देवी जो है देवी सहस्त्र नामावली पाठ, और इसके सिवा जो अनिवार्य प्रत्येक कौल साधक के लिए नित्य अर्चन षोडश पूजा, ये जो है अनिवार्य नित्य अर्चन पूजा में है ही है। इसमें होता क्या है? बहुत कुछ होता है, मतलब जो हम इतना क्लियरफाई यहाँ नहीं कर पाएंगे। हम इतना आपको बेसिक इतना बता देते हैं कि मतलब आप षोडशी को आप पूजते हो, अर्थात 16 वर्ष की देवी की पूजा अगर आप कर रहे हो, तो जो एक 16 साल की लड़की को जो पसंद होता है, आप उसके लिए वो कार्य करोगे। आप वो कार्य करोगे जो उसको पसंद होगा, आप वो कार्य नहीं करोगे जो आपको पसंद होगा। अच्छा, है ना। तो जो उसके लिए अच्छा होगा आप वो कार्य करोगे। तो उसको नियम अनुसार, मंत्र अनुसार और पूरे आसन अनुसार, है ना, आसन अनुसार, प्रत्याहार अनुसार। प्रत्याहार होता है कि स्वतः का भी भक्षण करना, स्वतः को भी छोड़ना। अच्छा, है ना। तो मतलब ये नहीं कि मतलब कि आप सोचो कि मैं मुझे भूख लगा है, मैं भूख लगू मतलब पहले खाना खाऊंगा फिर पूजा करूंगा, ऐसा नहीं। जो नियम का जो मतलब जप तप का जो नियम है उसकी पहले अपनी मतलब करना अनिवार्य है, उसके उपरांत आप कुछ भी करो, कोई ऐसा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये होता है, मतलब इस प्रकार से नित्य पूजा अनिवार्य है। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, विषम से विषम परिस्थिति में रहो, आप बीमार हो, आपकी हाथ टूटे हैं, पांव टूटे, डजंट मैटर, आपको नित्य पूजा करना ही पड़ेगा, जो कि कठोर नियम होते हैं एक शाक्त संप्रदाय में साधक को बनने के लिए। तो एक साधक की जो योग्यता होती है, एक शिष्य की जो योग्यता आपने कहा आपके संप्रदाय में, तो उस योग्यता के लिए ये जो सारी चीजें हैं ये कितने समय तक करनी पड़ती हैं, तब गुरु की आजीवन? अच्छा, आजीवन, बिल्कुल। देखिए गुरु कृपा खेल सर्वोपरि है, क्योंकि देखिए गुरु कुछ भी कर सकते हैं। गुरु हमारे सतगुरु है, सिर के साईं है ना। तो जब जीवन
जब सौंप दिया है गुरु को, है ना, अपना, तो उसके बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ममत्व ममसा बोला जाता है ना, कि मतलब मेरा, जब मेरे अंदर कुछ नहीं है, जब मैं अपना पहले ही सब कुछ छोड़ के आ चुका हूं, मैं अपना परिवार, माँ बाप, अपना नाते रिश्ते सब मैं छोड़ के आ चुका हूं, अब अपने आप को भी छोड़ दे, अपना पिंड भी छोड़ दे, तो मेरे अंदर क्या है? अब बोलते हैं शिव से, बोले शिव से नहीं मिलना है ना, शिव में मिलना है। अच्छा। तो अपने आप को मिलाने के लिए तो उसके जैसा ही होना पड़ेगा ना, वो तो हमारे जैसे होने से रहे। बिल्कुल। तो इसमें आपने कहा कि हम अपना पिंडदान कर देते हैं तब हम एक शिष्य बन पाते हैं, ये योग्यता की एक सीढ़ी है, ये नियम है। तो दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना पिंडदान ही कर देते हैं, मतलब सब मोह माया ये सब त्याग देते हैं, तो फिर इन पूजाओं को करने के पीछे का लॉजिक क्या है? अनिवार्यता है ना, क्योंकि देखिए देव परस्परता की अनिवार्यता, क्योंकि देव नित्य अर्चन के लिए, क्योंकि आप अपना जीवन क्षमस्व जब देवी के चरणों में समर्पित कर रहे हो, तो वो चीजें आप करोगे जो देवी की प्रसन्नता के लिए अनिवार्य है। हासिल क्या करना चाह रहे हो आप इससे? प्राप्ति। किस चीज की प्राप्ति? मोक्ष। अच्छा, यह मोक्ष का ही तो मार्ग है, परमात्मा मार्ग ही, और क्या है। तो अगर हम कहते हैं हमारे सनातन धर्म में मोक्ष का मार्ग है भाई भजन कीर्तन ध्यान, तो आपके इस संप्रदाय के हिसाब से आपको मोक्ष कैसे मिलता है? देखिए भजन कीर्तन अपना एक अलग टॉपिक है। भजन बोलते हैं कि भजन कर राम का तो हरि मिलेगा, है ना, अगर करोगे तो। लेकिन भजन करने से आपको साधना प्राप्त हो सकती है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको, आप साध्या कर सकते हो। एक भजन करने वाला इंसान क्या किसी रोगी को ठीक कर सकता है? एक भजन करने वाला एक इंसान क्या किसी लोगों के ऊपर बुरी बलाओं को दूर कर सकता है? एक भजन करने वाला इंसान मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन एक शाक्त तांत्रिक कर सकता है? कैसे कर सकता है? जो परमात्मा तक को भी चैलेंज करे। आपने रावण को देखा होगा, जिसने 9 के 9 प्लैनेट्स अपने, जो है पूरे 9 सीढ़ियां थी उनके, वो 9 के 9 ग्रह उसने पूरे अपने आसन के नीचे लगा ले, तो शनि भगवान तो साक्षात उसके पांव के नीचे थे। देखा होगा कैसे हुआ साध्यता? भजन करने से तो हुआ नहीं होगा, तो क्या किया? साध्यता अनिवार्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर भजन करो, परमात्मा कभी आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये मैं बोलता हूं। अच्छा जी, आज तक यह प्रमाण है कि किसी ने भजन किया है तो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। जिसने साधना की है, जिसने साध्यता है, जिसने साधा है परमात्मा को, और जो परमात्मा के रंग में सधा है, उसको परमात्मा प्राप्त हुआ है। तो जैसे कहते हैं मेडिटेशन करने से चक्र जागृत होते हैं, और फिर यहाँ मेडुला में जो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, तो मोक्ष मिल जाता है? नहीं होता, कहने की बात है। इनके भी तो जो है, आगे आप चक्रों की अगर आप बात बोले, चक्र साधना जो होती है, चक्र साधना के भी तो अपने अलग अलग जो है बीज मंत्र है ना, तो बीज मंत्र भी तो कीलित है आज के समय में, शिव मुख से बीज मंत्र कीलित है। इनको खोलने के लिए पहले मंत्रों का पापाचार मुक्ति भी तो करना पड़ेगा, मंत्रों का उत्कीलन आपको करना पड़ेगा, मंत्र का विमलीकरण करना पड़ेगा, मंत्र का उमलीकरण आपको करना पड़ेगा। मंत्र जगाने के कई नियम होते हैं। मंत्र आज के समय में श्रापित है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति यदि मंत्र जाप कर रहा है वो श्रापित है। कोई भी मंत्र है, सिर्फ एक गायत्री मंत्र को छोड़ के हर मंत्र श्रापित है जी, हर स्त्रोत श्रापित है। ये तो आपने डरा दिया, ये तो सारी दुनिया लगी हुई है मेडिटेशन करने में, और ये लम हम जो भी चक्रों के बीच में, जो लम हम शम लम ये सारे जितने हैं सारे, हाँ। तो इनको जागृत करने के लिए खुद बीजाक्षर होते हैं। हर चक्र की एक साधना होती है जिसे चक्र साधना कहा जाता है। अच्छा, मूलाधार चक्र की अलग होगी, स्वादिष्ट चक्र की अलग होगी, मणिपुर चक्र की अलग होगी। हर चक्र की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, ये याद रखिए। और उस चक्र का एक पर्टिकुलर बीजाक्षर आपको मिला है, जो आप हम शम लम जिनकी आप बात कर रहे हो, इनको जागृत करने के लिए इनके आगे के बीजाक्षर को आगे लगाना पड़ेगा, पीछे के बीजाक्षर को लगाना पड़ेगा, जब जाके ये संपूर्ण एक मंत्र होगा। और उस मंत्र को आप उस चक्र के ऊपर आप फोकस करके जब आप जिस समय ध्यान करोगे, तभी वो चक्र आपका एक्टिव होगा ना। सिर्फ एक बीजाक्षर से थोड़ी एक्टिव होगा। आप बीज तो ले आए, लाके घर पे रख लिया, पानी नहीं दोगे तो वो कैसे उपजेगा? अपने आप से अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल। तो फिर कैसे दोगे उसको पानी? तो पानी की जब पता ही नहीं है, जब किसी ने बेसिक नॉलेज ही नहीं दी, तो फिर कैसे जो है उसके अंदर से पौधा अंकुरित होगा? और आप मांग रहे हो उसके सामने दिन रात खड़े होकर के कि चल रहे मुझे फल दे, खड़ा हो चल, कैसे देगा वो? जब वो बीज को आप लगाओगे, आप उसको जल दोगे, आप सिंचाई उसकी करोगे, टाइम दोगे उसको, समय के अनुसार जब वो बड़ा होगा वो फल देगा ही देगा। ये पता है कि फल देना है उसने, लेकिन वो अपने टाइम पे देगा। अब ये तो नहीं कि आप उसको, आपने कल पौधा लगाया और आज आप खड़े हो जाओ कि चल रहे तूने मुझे फल नहीं दिया, चल तू बेकार पौधा है, मैं दूसरा लगाऊंगा। अब उसको भी उसने भी 2 दिन के बाद नहीं दिया, चल रहे तुझे भी
मैंने इसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। जो है आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपने बात अगर की है ना अपने योग की, तो आपको पता है योग सूत्र कहां से आए हैं? कहां से? पतंजलि ऋषि के यहां से। और पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र को कहां से प्राप्त किया है? उन्होंने योग के पूरे सूत्र लिखे हैं। आप पूरे योग सूत्र जो पतंजलि ऋषि के द्वारा पतंजलि संहिता के अंदर आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से क्या योगाभ्यास करने से, योग का क्या प्रकर्मण करने से, या किस प्रकार की दीक्षा को ग्रहण करने से जो योगी रहे हैं, मुनि रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, उनको तो फिर गुरु धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो उन्होंने गुरु धारण करके जो है योग साधना को आगे क्यों बढ़ाया? तो उनको दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? आपके अनुसार तो वो भी हम शमलम करके जो है मतलब योग करके मोक्ष प्राप्त कर लेते, तो गुरुओं की उनको क्या आवश्यकता थी फिर? तो पतंजलि ऋषि के द्वारा जो योग सूत्र जो निकला है, योग सूत्र जो लिखा गया है, वो पतंजलि ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। ये याद रखिए। आपको योग के, तो मैं अगर आप योग के ऊपर ही आप बात कर रहे हो तो इसका भी बहुत लंबा टॉपिक छेड़ सकता हूं मैं बता देता हूं, फिर भी आपको मोटा मोटा बता देता हूं योग का मैं। योग के ऊपर बहुत सारे मतलब रिसर्चेज हैं जो पतंजलि ऋषि थे। इसके ऊपर एक स्टोरी भी है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है वैसे तो, बहुत छोटे से करके समझाते हैं। पतंजलि ऋषि थे, भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। ठीक है। और एक बार वो भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश में जाते हैं। तो कैलाश के निर्जन स्थान में जब वो जाते हैं, उस समय उनको मिलते हैं नंदी महाराज। वो द्वारपाल हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने पूछा, बोलने लगे हु आर यू? तो बोलने लगे कि मैं पतंजलि ऋषि हूँ भाई, मैं भगवान शंकर से मैं मिलना चाहता हूँ। वो बोल रहे हैं डोंट डिस्टर्ब अस। इस टाइम वो अपनी किसी पूजा में व्यस्त हैं, यू हैव टू गो राइट नाउ। तो वो अब पतंजलि ऋषि काम मानने लगे। वो बोल रहे हैं मैं तो अपने इतनी दूर से आया, मैं अपने प्रभु का दर्शन मैं तो करके ही जाऊंगा, अब कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने अपनी तंत्र साधना से अपने आप को एक सर्प में बदल लिया। अच्छा। और वो क्या हुआ, जब नंदी महाराज यहाँ खड़े, वो पीछे से की तरफ से वो घूम करके वो निकल गए, वो आंख बचा के, सांप बन के। तो वहां जाकर के वो क्या देखते हैं कि भगवान शंकर अलग अलग मुद्राओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके। वो उनको देखते रहे और उसको नोट करते रहे, देखते रहे, लिखते रहे, देखते रहे, लिखते रहे। यहां से आया योग सूत्र। आपको योग के और भी कई चैप्टर आपको मिल जाएंगे। योग के चैप्टर आपको मिल जाएंगे गोरख संहिता के अंदर, जिसके अंदर अष्टांग योग की सिद्धियों के बारे में बताया गया, जिसके अंदर अष्टांग योग के साथ साथ हठ योग के बारे में बताया गया, वज्र योग के बारे में बताया गया। अगर आप तिब्बत की तरफ तरफ आप चले जाओगे तो वज्रयान मार्ग आपको मिलेगा। वज्रयान मार्ग के अंदर सबसे पहले ही जो है अष्ट योग के बारे में बताया गया। अष्ट योग के ऊपर विराजमान अष्ट डाकनियों का वर्णन मिलेगा आपको, अष्ट सुमुखियों का वर्णन मिलेगा, अष्टमातंगियों का वर्णन मिलेगा। बहुत कुछ है। कितना ज्यादा पढ़ा है आपने? ये तो सारा जीवन हो गया। तो बहुत कुछ है इसके ऊपर, मैं पूरी रिसर्च आपको दे सकता हूं। जब कोई भी इंसान योग करता है, लोगों को योग का बेसिक भी नहीं पता है। 8 इसके नियम होते हैं योग के। सबसे पहला तो इसका जो नियम होता है वो होता है योग का, सबसे पहला वो होता है आसन। सबसे पहले जब साधक को, या एक साधक ही हम बोलेंगे, हमारे लिए तो साधक है क्योंकि हम भी जो है अष्टांग योग की हमने भी दीक्षा ग्रहण की है और हम भी इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल है तो हमें पता है इस चीज के बारे में। अगर हमने ना किया तो शायद हम इस चीज के बारे में नहीं जानते। अगर आप हमसे पूछेंगे कि मार्केट में कांदा कितने रुपए किलो मिल रहा है, शायद मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उस पर इतना रिसर्च नहीं किया, ना मैं ये सब चीजें खरीदता, ना मुझे पता है। जो मैंने किया है तो मुझे पता है ना। तो जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब नियम है इसके। इनमें क्या है, जप में क्या है, आप जप करते हो। जप तो तब होगा ना जिस समय एक बीजाक्षर का क्या जप हो सकता है? अच्छा, नहीं हो सकता ना। जप के लिए तो मंत्र चाहिए। तो फिर योग के अष्टांग योग में जप को क्यों बोला गया? प्रत्याहार किसको बोला गया? स्वतः की प्रत्येक चीजों से अपने आप को विमुख कर देना। आवश्यकता ही नहीं है योग करने के लिए अधिक कुछ। सिर्फ आप लंगोट छोड़िए। आपने देखा होगा दिगंबरी साधु जो रहे हैं, अभी आप महाकुंभ निकल के गया, अनेक जो है साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त हुए हैं, दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। देखा होगा अनेक जो है दिगंबरी साधु भी प्राप्त हुए हैं, और सभी योगी साधु, बहुत योगी साधु, अष्टांग योगी साधु, है ना। तो उसके लिए आवश्यकता अधिक नहीं है ना। प्रत्याहार हो गया, जप हो गया, आसन, नियम, प्राणायाम, है ना। तो ये इसके विधान है कि आपकी ये जो दीक्षा है उसको लेने के बाद ये जो वेशभूषा आपने अभी धारण की हुई है समाज में, है ना। हाँ, तो पिछली बार भी जैसे आप आए थे तो
मतलब बाकी जो तांत्रिक लोग होते हैं, आपकी वेशभूषा उनसे बिल्कुल थोड़ी अलग है, तो इसका कारण क्या है? तिलक लगा के घूमूंगा, माला डाल के लोगों को डराऊंगा थोड़ी। तंत्र का कार्य समाज में कभी भी भय की स्थिति को उत्पन्न करना नहीं है। तंत्र आडंबरता को दूर करता है, ना कि किसी को आडंबरता में डालता है। साधक वो होता है जो 100 की भीड़ में खड़ा हो जाए और उसको कोई पहचाने ना, तो दैट इज अ साधक। तंत्र साधना का आधार ही गोपनीयता है। आप क्या हो, आपने क्या किया, आप बता नहीं सकते इस चीज को। आप क्या हो, अगर दिखाओ, सीधी सी बात है, अगर मैं भी तिलक विलक लगा के मुंड मुंड माला डाल के घूमूंगा तो लोग बोलेंगे कि अरे बाबा जी जय माता दी जय माता दी। मैं ऐसा हूं, इंसान हूं, मैं हमेशा यहाँ पे मास्क लगा के निकलूंगा। मैं हमेशा कभी पब्लिक की भीड़ का मुझे हिस्सा बनना पसंद है, कभी उनके बीच में मुझे लाइमलाइट होना मुझे पसंद नहीं है। ये चीज है, इसलिए थोड़ा अलग होके चलता हूं समाज में। अगर मैं अपने असली बाणे पे आ जाऊं मैं, तो मैं तो लबादा धारण करने वाला शमशानी साधक हूं। असल में क्या होता है? साधु संतों में तांत्रिकों का जो चोला होता है उसे लबादा कहा जाता है। अच्छा। यहां तक का देखा होगा कि यहां से भी कट है, अभी में हमने जो पहन रखा है, यहां तक का काला जो पूरा गाउन टाइप होता है ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड द लबादा। अच्छा। हम लोगों को खुले ढीले वस्त्र पहनने की आज्ञा होती है ना। तो लेकिन हम समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी बात, समाज के लोग हमारे पास आते हैं, बहन बेटियां भी आती जाती हैं, है ना। तो अब उनके मन में हमें देख करके कहीं भय की स्थिति उत्पन्न हो, ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। 1% उनके मन में, हमारा शुरू से ये मोटिव रहा है कि तंत्र का आपके चैनल के माध्यम से भी और पॉडकास्टर्स के माध्यम से भी कि घर घर में तंत्र का प्रचार फैले और हर व्यक्ति तंत्र से डरे नहीं, अपितु इसको जीवन में अपनाए और इसके बारे में कोई भी अपनी विचारधारा गलत मत रखे, क्योंकि तंत्र से कभी किसी का गलत नहीं होता। एक शाक्त तांत्रिक का पहरावा और शाक्त तांत्रिक की बोलबाणी, कभी उसके पहरावे के ऊपर आप नहीं जज कर सकते। आप जज कर सकते हो उसके ज्ञान के ऊपर। आपने देखा होगा कि जात ना पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। आपको ऐसे ऐसे साधु जो है आपको मिल जाएंगे, ऐसे साधुओं से मैं आपको मीट करवा दूंगा जो देखने में मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के जो है मॉडल्स को मार देते हैं। आप देख के उनको बोलोगे कि ये बंदे वाह क्या बात है, ये शाक्त साधक है, और वो लोग शव साधना तक करके बैठे हुए हैं। एक से एक महातांत्रिक। तंत्र का परिस्थिति ये है, पुराने समय में ऐसा था कि जब बोल सकते हैं कि चीजें कम थी, है ना। तो उस समय पे साधक जो हुआ करते उनको शमशानवास दिया जाया करता 12 वर्षों के लिए, है ना। शमशान से शमशान भटकना 12 साल के लिए। जी हमने भी भटका है। जी हमने भी भटका है। ओहो। जी भटकना उस समय पे रहता है। उस समय आप संसारीकरण में नहीं जा सकते, आप संसारी वस्त्र धारण नहीं कर सकते आप। और वैसे भी हमारा तो जो अभी जो हमारे गुरु महाराज के कथन अनुसार 35 की एज तक हमें संसार करने की हमें आज्ञा मिली है। उसके उपरांत हमें ये संसारी वस्त्रों की भी हमें आज्ञा नहीं है। ओके जी हमारी जब 35 में जब हमारा एंट्री हो जाएगा, तो अभी है काफी समय है अभी तो ये चीज है। तो इसलिए अभी आज्ञा है तो निसंदेह लाभान्वित होना चाहिए, यूज करना चाहिए। बिकॉज सुंदर बनाया माने तो ऑब्वियसली ललिता के उपासक है, भिखारियों की तरह क्यों रहे। तो अभी मैंने कई रील्स भी बहुत देखी हैं आपकी। जी तो पहले की भी रील्स आपकी कई वायरल हुई हैं कि भाई पहले आपने टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस बनाए। जी ठीक है। और उसके बाद आप इस फील्ड में कैसे आए? वो जैसे फील्ड में तो तब भी थे, फील्ड में अब भी हैं। लोग बोलते हैं टिकटॉक पे वीडियो बनाए, तो वीडियो किसकी बनाई, लोगों ने ये नहीं देखा। तब हम कामाक्षा मंदिर में रहा करते, कामाक्षा मंदिर को प्रचार किया करते, और किसकी वीडियो बनाता। उसके ऊपर मेरी कोई निजी जीवन की कोई वीडियो थोड़ी है उसके ऊपर। अच्छा। उसके ऊपर मेरे कोई गाने गाते हुए कोई वीडियो नहीं है, कोई नाचते गाते कोई वीडियो नहीं है। ऐसा करने की नहीं, ऐसी नहीं है कि मुझे कोई लिमिटेशंस है या मुझे अधिकार छीन लिए गए हो। अगर मैं शाक्त परंपरा से हूं या मेरे अधिकार छीन गए हो या मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं मिलेंगे आपको। जो मेन बात है, टिकटॉक के ऊपर ज्यादातर हमारी जो वीडियोस रही है वो कामाक्षा मंदिर के ऊपर ही रही है। हमारी देवी माँ के मंदिर की हम वीडियोस बनाया करते, अलग अलग जगह पे जाकर दिखाया करते सभी को कि ये हमारे एक बंगलामुखी माँ का मंदिर है, ये भुवनेश्वरी माँ का मंदिर है। हमें तो मिलती भी नहीं है वो वीडियो हमारे शिष्य बच्चों के पास। अगर मिल जाए तो हम सच में हम बहुत खुश हो जाएंगे, सही बताएं। अगर कहीं से अगर इस आपके चैनल के माध्यम से अगर कई लोग अगर टिकटॉक अगर चला सके, मे बी, है ना। हम प्लेटफॉर्म का हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वो वीपीएन लगा के कई निकाल लेते हैं। नहीं मुझे नहीं आता ना। तो अगर है तो ऐसा भाई मेरे पास मेरी वीडियो जरूर दे दो, मैं भी तो देख लूं कि ऐसी कौन सी वीडियो है मेरी। उसके ऊपर तो माँ के श्रृंगार की वीडियो हुआ करती, जो हम श्रृंगार किया करते हैं माता का। हमें श्रृंगार करना बड़ा पसंद है, खुद का भी और देवी माँ का भी। तो ये चीज है। तो
अच्छे से, मतलब हम माँ को ग्रूम करके अच्छे से साड़ी वाड़ी पहना के माँ को अच्छे से सिंगार विंगार करके, या तो वो वीडियो आपको ज्यादातर मिलेंगी, या आपको कामाक्षा मंदिर की वीडियो मिलेगी, या अगर मेरी वीडियो मिलेंगी तो उसमें क्या होगा कि हम ज्यादातर मंदिरों में ही होंगे, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में। ये हमारे टिकटॉक पे है। अब आज टिकटॉक की बात है, टिकटॉक बैन हो चुका है, अब इंस्टाग्राम पे है। आज कल को अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा, कोई नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तब लोग क्या बोलेंगे, बाबा जी थे इंस्टाग्राम पे तो ये तो इंस्टाग्राम में रहे हैं, आज जो है यहाँ पे आ गए। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी के बाप का थोड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी का है, सभी को अधिकार है इस चीज को यूज करने का। मुझे भी अधिकार है, मैं भी स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, जैसे आप लोग हो वैसा मैं हूं। सिंपल सी बात है। अगर मैं वीडियोस बनाता हूं तो आप भी तो देख रहे हो ना, आप कौन सा उसके ऊपर हो नहीं। सिंपल सी बात है, किसने मना किया आपको, आप भी बनाओ। तो आपने जब ये शुरुआत की जी। इस फील्ड में, इस संप्रदाय में आपने दीक्षा ली और आप इस फील्ड में आए, तो पहली आपने पूजा कौन सी की थी? या 5 साल की आयु में हुआ था। 5 साल की आयु में समझ सकते हो अब क्या किया होगा मैंने। 5 साल की उम्र में जब मिला था, बस गुरुजी ने जो बोल दिया, बोलते इसको बोलते रहो, हम बोलते रहे, दिन रात बोलते रहे। अच्छा। बस तो आपको लगता है कि ये पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का हिसाब होता है? अदरवाइज 5 साल का बच्चा जन्म जन्म का खेल होता है, बिल्कुल। अच्छा। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आता, भगवती जिसको बुलाएगी वो ही आएगा, कोई अपनी इच्छा से नहीं आता, सच है। तो आपको सिद्धि हासिल कौन सी उम्र में सबसे पहले हुई, जिसको हम आज की दुनिया में कलयुग में चमत्कार बोलते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को नहीं बोलता कि मैं कोई चमत्कारी हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। बिल्कुल मैं ये बोलूंगा, मैं बिल्कुल माँ भगवती की सेवा करता हूँ, माँ भगवती के नाम का प्रचार करता हूँ मैं। प्राप्ति का बात आ जाए, प्राप्त तो आज भी कुछ ना हुआ, हाथ खाली हैं, कुछ साथ लेके जाऊंगा नहीं, है ना। अगर सिद्धियों की भी बात आ जाए तो सिद्धियां भी साथ नहीं ले जा सकते, इसको भी शिष्यों के बीच में दान दे के जाना पड़ता है। तो अगर आए खाली हाथ तो जाना खाली हाथ ही है, सबको ये याद रखिए। लेकिन शक्तियां जो होती हैं वो आपका ट्रैवल कर, मतलब जन्म से जन्म नेक्स्ट जीवन में आपका ट्रैवल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। अगर वो अच्छी शक्तियां हैं, मान लो अगर आप देवी माँ की करते हो, दश महाविद्या की करते हो, आप इनका दान नहीं दे सकते, आप सिखा सकते हो, आप इसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन जो आपने सिद्ध किया है वो आपके पास ही रहेगा, वो जन्म जन्म तक आपके पास रहेगा। तो वही मैं पूछना चाह रहा था, आपने सबसे पहले क्या सिद्ध किया, अगर बता सकें तो? देवी माँ को। ठीक है। देवी माँ की जो है, देवी माँ काली का ही मतलब मंत्रोच्चार हुआ था। और हमारे संप्रदाय में होता है कि हम दीक्षा के बारे में हम नहीं बता सकते कि किस देवी के मंत्र से दीक्षा हुआ है। हम ये तो नहीं बताना चाहेंगे आपको या किसी को भी, कोई अपना इष्ट नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा जो शाक्त परंपरा अनुसार। तो हम अपना इष्ट तो नहीं बता सकते कौन है। हाँ, ये बता सकते हैं कि गुरु मंत्र ही सर्वोपरि होता है, तो गुरु मंत्र ही हमें मिला था, जो पंचादश महामंत्र होता है वो हमें प्राप्त हुआ, और उसी मंत्र का जो है हमने। तो जैसे हम फिल्मों में या नाटकों में देखते हैं कि जब भी कोई मतलब दीक्षा मिलती है, कोई शिष्य बनता है या इस फील्ड में उतरता है तंत्र मंत्र या साधना में, तो मतलब जैसे शमशान में वो पूजा पाठ कर रहे हैं और उन्हें अचानक से कोई मतलब चीजें दिखती हैं, तो बचपन में जब आपने ये सब किया तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको डर लगा पहल? जब कुछ अजीब सा कुछ तो हुआ होगा शुरू में। जब डर का पता ही ना हो कि डर क्या होता है तो क्या पता लगेगा। अच्छा। जो सच बात है, मतलब जिनके घरों में ये चीज हो रही हो तो उसको क्या पता लगेगा, क्योंकि बचपन से देखते रहे। 5 साल की आयु, मैंने बताया 5 साल की उम्र में माँ बाप ने दे दिया था। अच्छा। धोने पे चढ़ा दिया था। तो 5 साल की उम्र में जब समझ आता, जब पता लगता कि डर क्या चीज है, तो मैं उसके बारे में डिफाइन कर पाता ना कि ये डर भी है इस चीज का। जब रही उस चीज में तो डर काहेगा। और कहीं ना कहीं गुरु महाराज की भी ये कृपा रही है, उन्होंने सत्य बताया ये चीज कि हर इंसान को गुरु महाराज हमें दिखाया करते शमशान में कि ये देखो ये राजा की है, ये देखो ये रंक की है। क्या दिखा दोनों में डिफरेंस? मैंने कहा कुछ नहीं महाराज। तो बोला फिर किस चीज का है, किस चीज की है ऐशोराम, किस चीज की है सोसाइटी, किस चीज का ही है? जब सबका आश्रय यही है तो कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी के भी अंदर ऊंच नीच का भाव तुम नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें अधिकार नहीं है ये चीज। ऊंचा बड़ा जब बना जा सकता है कर्मों से, लेकिन वो ऊंचा जो तुम्हें समझते हैं वो उनके भाव है। तुम अपने आप को कभी ऊंचा समझो, ये तुम्हारी जो है तृष्णा को और तुम्हारी जो है बोलते हैं ना कि घमंड को जन्म देगा ये चीज। तो वो चीज अगर आ गई तो फिर भगवती कहां रहेगी, है ना। बोलते जो ऊंचाई पे बैठता है उसको गिरने का डर रहता है, जो पहली जमीन पे बैठा उसको क्या गिरने का डर होगा। तो फर्क तो यही है ना। तो उन्होंने बोला कि अपने आप को हमेशा भगवती के दास समझो, भक्त रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, जो मेन बात है ना। भगवान सिर्फ एक है जिसको तुम मान रहे हो, उसको मानो, उसको जानो, उसका प्रचार करो। सबसे अच्छा ये है। ये मत बोलो कि मैं ही भगवान बन गया,
है ना। तो ये चीज है ना। तो आपके जो ये तंत्र मंत्र, ये जो भी काली विद्याओं की हम बात करते हैं, जिससे कोई काली विद्या नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये आपने गलत बोला है। तो ये देखो, हम तो जो साधारण लोग हैं, हम काली शक्तियां, काली विद्या, हम मतलब थोड़ा शक्ति काली है, गोरियां नहीं होती। शक्ति शक्ति है, साधक के ऊपर डिपेंड होता है कि उस शक्ति को किस प्रकार का रिएक्ट करवाना चाहता है। इस्तेमाल कैसे करता है। हाँ, शक्ति काली है, गोरी नहीं होती। शक्ति शक्ति है, शक्ति ऊर्जा है, करंट है, आपके यहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये देखिए जल रहा है। अगर मुझे नहीं पता, अगर नॉलेज ना है वो इस चीज का, सिलिकॉन वह इसके ऊपर जो है एल्यूमिनेट चढ़ा हुआ है, अगर मुझे नॉलेज ना हो, अगर डायरेक्टली हाथ लगा लूं तो क्या होगा, करंट लग जाएगा, लगेगा ना। हाँ। तो ये इसको फिर मैं इसके लिए क्या रिव्यू दूंगा कि मेरा तो इसने नुकसान कर दिया, ये बुरा है। आपका घर जगमग कर रही है तो आप बोलोगे कि इस बात को कि नहीं भाई मेरे लिए तो अच्छी है। तो एक ही चीज रही ना, रिव्यू क्या हुआ है अलग अलग। तो जिसको जिस प्रकार से जिसने देखा उसने वैसा रिएक्ट किया। गलत उन लोगों ने इस चीज को साबित करने का प्रयत्न किया है जिन्होंने कभी किसी को गुरु पीर धारण नहीं किया, कभी इसके नियमों की पालना नहीं की, हमेशा इस चीज के द्वारा लोगों का बुरा करने का प्रयत्न किया। तो उन लोगों के लिए बुरा है, अदरवाइज किसी के लिए भी तंत्र बुरा नहीं है। इसके लिए जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम मतलब नॉर्मल धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं, तो आपके इस संप्रदाय में या आपकी इस फील्ड में, ओकल्ट साइंस कह लीजिए, तो इसमें आपके कौन से मतलब ग्रंथ होते हैं 64 तंत्र ग्रंथ है, पढ़ते हो। उड़ीश तंत्र है, मुंड मालिनी तंत्र है, कंकाल मालिनी तंत्र है, और भूडामर तंत्र है, रुद्र अमल तंत्र है, और कामरत्नम तंत्र है, बहुत सारे हैं। तो इनमें सबसे मतलब अगर असरदार कोई ग्रंथ कहा जाए काली विद्याओं का, तो मतलब आप कौन सा नाम बताना चाहें। उड़ीश तंत्र। क्या होता है इस उड़ीस तंत्र में। जो रावण के पास विद्या थी वो उड़ीश तंत्र के अंदर है। अच्छा। और अगर तंत्र के संपूर्ण अगर जानकारी किसी को चाहिए, वो भूत डामर के अंदर है। एक पिशाच डामर है, उसके अंदर भूत पिशाचों को सिद्ध करना, प्रेत आत्माओं से बात करना, उनको गुलाम बना लेना, उनसे कोई भी खाने की चीज मंगवा लेना, घर का काम करवा लेना, इन चीजों के बारे में जानकारी है। तो एक बार थोड़ा सा शुरू से हम, अगर जो रावण जी के पास जो भी सिद्धियां थी, कौन सा उन्होंने पढ़ा था, आपने भी बताया उड़ीश तंत्र। उड़ीस तंत्र, तो इसका लिखा था कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं आप, क्या होता, क्या इसमें क्या सिद्धियां। रावण ने जो भगवान शंकर से जो मतलब, क्योंकि रावण भगवान शंकर का प्रथम शिष्य भी रहा है, तो भगवान शंकर से उन्होंने तंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अमोघ शिव विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि जिसको लोग अघोर विद्या बोलते हैं, औघोड़िक कापालिक विद्या बोलते हैं, है ना, औघड़ विद्या बोलते हैं, औघड़ी विद्या बोलते हैं जिसको ना। तो ये इन सब विद्याओं को अमोघ शिव विद्या कहा जाता है। अघोर तो संप्रदाय है ना, लोग बोलते हैं अघोर मंत्र, अघोर मंत्र नहीं, अमोघ शिव मंत्र, संप्रदाय अघोर। लोग बोलते हैं कपालिक मंत्र, कपालिक मंत्र नहीं, अमोघ शिव मंत्र, कपालिक संप्रदाय। संप्रदाय कपालिक है, मंत्र कपालिक नहीं है। गुरु कपालिक है, मंत्र कपालिक नहीं है। मंत्र अमोघ शिव विद्या ही बोला जाएगा। वो आमुक वस्तु का मंत्र हो सकता है, किसी भी चीज का, किसी भी साधना का आमुक मंत्र हो सकता है, लेकिन उस मंत्र को उस संप्रदाय के साथ नहीं हम जोड़ सकते, क्योंकि मंत्र स्वतंत्र है। क्योंकि शिव वाच्यम है ना। हाँ। तो शिव वाच्यम में शिव भगवान के द्वारा सांप्रदायिक इसको जो है भागों में नहीं बांटा गया, भक्ति को, तंत्र को सांप्रदायिक भागों में नहीं बांटा गया। तो इसलिए जो पुराने साधक हैं वो इन चीजों से चिढ़ते हैं। कोई बोलेगा कि अघोर मंत्र, नहीं, वो अघोर मंत्र नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अघोर संप्रदाय, अमोघ शिव विद्या, ऐसा। ठीक है। तो इसमें आपने कुछ ग्रंथों का जिक्र किया, तो दूसरा जो आपने अभी पिशाच डामर क्या बताया, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसमें क्या क्या होता है। मृत आत्माओं से बात करने के जो है उसमें विधान लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं। मृत आत्माओं को काबू करने के नियम लिखे हुए हैं। मृत आत्माओं को सिद्ध करने के जो है उसमें नियम लिखे हुए हैं। कोई व्यक्ति यदि मर जाए आपके घर में, उसको दोबारा वापस कैसे जो है उससे बात की जाए, उसकी जो है उसमें विधियां लिखी होती हैं। अगर मान लो कि आपका कोई पुराना सगा संबंधी कई वर्ष पहले अगर वो मर चुका है, आप उससे जो है बात कर सकते हो, उसके जो है उसमें नियम लिखे होते हैं, उसके जो है वो लिखे होते हैं। तो ये चीजें हैं उसके अंदर। अच्छा। लेकिन वो पब्लिकली आपको नहीं मिलेंगे। वो पुराने टाइम से ये सांप्रदायिक जैसे गुरुओं के उसे शिष्यों को इस तरीके से प्रिजर्व्ड है। तो इस तरीके से कितने ग्रंथ आपने बताए। 64 है। 64 तंत्र। तो आपने उनमें से कितने ग्रंथों की स्टडी की है। सभी की जी। 64 के 64। हमारे गुरु महाराज के पास 64 थे। ओहो। हमारे पास भी हैं।
लेकिन हम किसी को देंगे नहीं, ना किसी को दिखाएंगे। अच्छा, तो क्या इनकी कुछ साधनाएं भी करनी होती है? जी, देखिए जो ये जिनके बारे में हमने बताया, इनको करना खतरनाक है, मैं यही बोलूंगा, और ना ही कोई करे। रीजन है इसका, क्योंकि अगर आप इसको खोलते हो किसी भी ग्रंथ को, तो आपको उसके लास्ट तक उसको करना पड़ेगा। अच्छा, माने कितना भी साधना रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। आप अगर आप छोड़ देते हो आप उसको बीच में, तो आप पागल हो जाओगे। अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हो बिना किसी नियम, बिना किसी विधान के, तो आप पागल हो जाओगे। और आधा बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। यह भी नियम है। तो इसलिए इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, प्राप्ति के लिए लोगों के अंदर क्या है, भूख है प्राप्ति के लिए, और लोग अपनी प्राप्ति के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए किसी का ना हो, तो इसलिए हम ज्यादा इस चीज के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, मुझे इतना पता है। क्योंकि बहुत, अब आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, बोलते हैं कि इसको मुगलों ने जला दिया था और 6 महीने तक आग जलती रही थी, है ना। तो आप समझ सकते हो कितना एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर था। क्या वो एजुकेशन किस चीज के ऊपर था? सारे तंत्र के ऊपर था, तंत्र के ऊपर था, भौतिक रसायन विज्ञान के ऊपर था। आज भी आप गुजरात में सोमनाथ मंदिर पे आप देखोगे दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है, और वो 11वीं शताब्दी का है वो स्तंभ। और 11वीं शताब्दी में ऐसा कौन व्यक्ति था जो दक्षिण ध्रुव पे गया था? और जाके जहां पे आप देखोगे गूगल से बिल्कुल सीधी लाइन अलाइनमेंट निकलती है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचती है वहां से, बीच में कोई लैंड नहीं आता उसके, डायरेक्ट आप जो है आप साउथ पोल पे पहुंच जाओगे आप अगर वहां से जाओगे। वो 11वीं शताब्दी का स्तंभ है। तो 11वीं शताब्दी में ऐसा कौन व्यक्ति वहां जाके आया जिसने आके ये बात बताया कि मैं डायरेक्टली वहां से आ रहा हूं और यहाँ पे आया, और उसके बाद उस पिलर का निर्माण करवाया? तो सनातन में क्या था? वो ज्ञान ही तो था जो जलाया गया। तो मेन क्या है, लोग अपनी चीज को स्टडीज करने के लिए, और जो चंद चीजें बची थी उसको जो है, जब जिस समय पे अंग्रेज आए वो उठा के ले गए अपने साथ। आज उनके जो है म्यूजियम में पड़ी हुई हैं वो चीजें, मूर्तियां उठा के ले गए, महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन उठा के ले गए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इन्होंने लूटा है। तो वही तो ना, हमने तो अपना लुटवाया है ना, ये हमारे हाथ जोड़ने के कारण है। अगर हाथ उठाते तो शायद जो है उस टाइम पे जरूरत ना पड़ती, बच जाते। ये जो शांत सरल स्वभाव है ना जो सनातनियों का, ये नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि हाथ जोड़ने से काम नहीं होता, हाथ उठाने से काम होता है। मुझे जहां तक मुझे लगता है, और मैं ये सही मानता हूं कि अपना बचाने के लिए अगर हाथ चलाना तो छोड़ो, अगर गर्दन उतारनी भी पड़े तो शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर आप पहले ही ठंडे देवी देवताओं की आप पूजा करोगे तो आपका स्वभाव भी वैसे ही ठंडा रहेगा मुझे लगता है। उग्र देवी देवताओं की साधना करो। जो लोग अपनी औकात को जानने से डरते हैं, आपके चैनल से मैं सरेआम बोलता हूं, खुला नंगा बोलता हूं, मुझे किसी के बाप का डर नहीं। जो व्यक्ति उग्र देवी देवताओं की आराधना वो लोग नहीं करते जिनको अपनी मौत का भय, जो अपनी औकात नहीं देख सकते। लोग आज के समय में, मैं कृष्ण भगवान की मैं करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा भगवती के प्रति मेरा जो है वो ज्यादा है खिंचाव है। लोग बोलते हैं कि नहीं भगवती बलि नहीं मांगती, ये नहीं मानते, फिर शास्त्र क्या झूठ बोल रहे हैं? शास्त्रों में क्यों लिखा है फिर? शास्त्रों में फिर क्यों लिखा है इस चीज को? या तो फिर शास्त्र झूठे या तो तुम झूठे हो, फिर कौन झूठा है? फिर मैं तो शास्त्र को मानूंगा, तुम्हें क्यों मानूं मैं? तो ये बलि की जो अभी आपने बात की, तो पहले के जमाने में ये भी बोला जाता था कि अगर मान लो कि किसी जानवर की बलि नहीं दे रहे हैं या मानव की बलि नहीं दे रहे हैं, तो मतलब नारियल की भी बलि कहाँ लिखा है? चल सकता है? कहाँ लिखा है? कई रील आती हैं आजकल सामने, भौंकने वाले कुछ भी भौंकते हैं। कहाँ लिखा है? दिखाइए कौन से तांत्रिक ग्रंथ में लिखा है। एक ग्रंथ का भी नाम लीजिए मेरे सामने, कहाँ लिखा है? कभी भी, पहली बात तो देवी के जिससे के ऊपर जितने आधारित ग्रंथ हैं, कहीं पे भी दक्षिणायन मार्ग का वर्णन नहीं मिलता। दक्षिणायन मार्ग का वर्णन मिलता है मां ललिता के मार्ग में। काली, तारा, छिन्नमस्ता और धूमावती और त्रिपुरा भैरवी, ये 5 देवियां ऐसे हैं जिसकी वामाचार पद्धति के सिवा और किसी पद्धति में साधना हो ही नहीं सकती। ये तामसिक मार्ग से पूजी जा सकती है, राजसिक मार्ग से पूजे जा सकते हैं। इनकी सात्विक पूजा का कोई विधान ही नहीं है, जो सत्य बात है। क्योंकि टाइम टाइम पे लोगों ने मॉडिफाइड करा है अपने अपने अनुसार हर चीज को, बोलते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। 4 श्लोक आप लिख देंगे, क्या वो शास्त्र प्रमाणित हैं? चालीसा क्या है आपके अनुसार? चालीसा पढ़ने से देवी मां प्रसन्न हो जाएगी? देवी मां किसी को मतलब आके क्या गले मिल के जाएगी क्या देवी मां? चालीसा क्या है? 40 पंक्तियों को एक लाइन में लिखा भगवती की स्तुति में, भगवती आराधना में, उनकी तारीफ में। दिस इज द चालीसा।
तारीफ कर रहे हो एक अलग टॉपिक है, उसकी स्टडी करना एक अलग टॉपिक है। साधना स्टडीज है और एक होता है तारीफ करना, तो अंतर होता है। आप यूनिवर्सिटी, आप इंग्लिश प्रोफेसर हो, है ना, आपने स्टडीज किया है तो आप प्रोफेसर हो, है ना, मैंने नहीं किया है, तो मैं तारीफ कर रहा हूं इस चीज की कि मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, मैं बोलता हूं कि मुझे बोलनी नहीं आती, मैंने तारीफ किया ना, तो क्या मैं प्रोफेसर बन गया? बन गया नहीं। आपने उस चीज की क्वालिफिकेशन को आपने साधा है, टाइम दिया है, मनी दिया अपना और अपना फोकस दिया उस चीज में, तब जाकर के आप बने हो ना। अदरवाइज आप मैं और मैं आप बन जाएंगे ऐसा बोलने से? नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो यही चीज आज के टाइम में हो रहा है। लोग काली का कंपेयर कृष्ण से करते हैं। श्लोक है, नमामि कृष्ण रूपिणी कृष्णा यष्ट धारणिम समग्रम तत्व सागरम भपार सार ग्रहरम त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका परम ब्रह्म रूपेण सिद्धहा। श्लोक है, लेकिन इसका यह मतलब ये नहीं कि कृष्ण को ही तुम काली मान के बैठ जाओगे। काली अलग है, कृष्ण अलग है, कहने को दोनों एक भी हैं। वो एक रूप बोले, एक रूप महास्वरूप ये भी बोला जाता है, देखने वालों की दृष्टि के ऊपर बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण पूजा के जो नियम है वो काली की पूजा के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, या काली की पूजा के जो नियम है वो कृष्ण की पूजा के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। काली को पूजने वाले तो जो है अपने जो उनके रूल्स है उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, और जो भगवान कृष्ण को पूजने वाले उनको फॉलो करेंगे। सिंपल सी बात है। कहने को एक रूप आप मानो चाहे लाख रूप मानो, हमें इससे कोई अंतर नहीं है। श्यामा काली नाम से है, भगवती का स्वरूप है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग मानते हैं कृष्ण काली के अस्तित्व को, हम लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूजन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और साधना भी करते हैं। लेकिन जो नियम है हम उन नियमों की ही पालना करेंगे जो देवी काली के संप्रदाय के अनुसार चलते आ रहे हैं। हम जो कृष्ण मंदिरों में होते हैं हम उन नियमों को तो हम फॉलो करने से रहे। काली को तुलसी दल चढ़ा के थोड़ी देंगे हम, जपा कुसुम डाल के देंगे ना, तो फिर तो उसमें बलि दी जाएगी। हर चीज में बलि नहीं होती। अच्छा, बलि कुछ विशेष पर्पस के लिए होती है। अब बात आ जाए हिंदुओं की, खून गर्म रखने के लिए, ताकि आपका युद्ध स्तर में आपको युद्ध मिलता रहे। खून, तलवार जो होती है खून मांगती है। आपने देखा होगा कि एक दूल्हे के यहाँ पे भी अगर तलवार रखी होती है ना, जब शमशीर चलती है वो ये नहीं देखती है कौन सगा है कौन सौतेला है, वो चलेगी। काली के हाथ में क्या होता है? मोरपंख है। तो फिर खड़ग। तो खड़ग क्या मांगता है? ये सत्यता है। अगर एक दूल्हा भी अगर अपनी जो है यहां से अगर तलवार निकालता तो उसको भी अपनी उंगली काट के उसको खून दे के उसको रखना पड़ता अंदर, क्योंकि तलवार मांगेगी, क्योंकि वो बनी किस चीज के लिए, उसकी प्रवृत्ति है वो। तो फिर जो जिसकी प्रवृत्ति है वो वही काम करेगा। काली को कोई लोग माने, लाख माने, लेकिन काली को आप कृष्ण नहीं बना सकते। कृष्ण भगवान अलग है, काली मां अलग है ना। आप मतलब कितनी देवियों की आप मतलब पूजा करते हैं, और कौन सी देवी मतलब आपकी सबसे प्रिय हैं जिनके बारे में सभी प्रिय हैं। थोड़ा डिस्कस करना चाहोगे? जहां हम लोग देवी नहीं बोलते, हम लोग माँ बोलते हैं। माँ बोलते हैं। जहां माँ का शब्द आ जाए तो फिर माँ के लिए लेवल तो नहीं हमने रखा है, या परसेंटेज शायद हमने नहीं निकाला है। सभी माँ है जहां माँ का शब्द मैंने आ जाए। देखा आप कामाख्या जाते रहते हैं और भी कई धार्मिक जगहों पे आप जाते रहते हैं, तो कोई एक विशेष कोई आपकी पूजा मतलब होती है वहां जाके, या मतलब आप वैसे इतनी दूर जाऊंगा क्या करने के लिए जाऊंगा? कुछ तो विशेष करने जाऊंगा, अब यहाँ पब्लिक को तो नहीं बता सकता। तो ऐसा है कि हर चीज का अपना एक महत्व रहता है। साधना साध्यता मांगती है, और साध्यता के लिए स्थान अनिवार्य है, और स्थान जहां पे होगा तो साधक वही जाएगा। और एक जो ये छोटा बच्चा कई बार जैसे जिसकी डेथ हो जाती है, तो कहते हैं कि वो किसी एक नक्षत्र के बीच में डेथ होती है तो ये मुंजिया बन जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में मुंजा होता है, ऐसा होता है कि मुंजा भी एक जो है प्रेत की श्रेणी होती है। ये इसको साधना पड़ता है उस बच्चे की हड्डी के ऊपर, उस पे बाल आते रहते हैं, तो कुछ भी मतलब उससे मनवा लो। मेन मुंजे जो होते हैं ना ये इसके ऊपर लगाए जाते हैं ज्यादा, धन के ऊपर। अच्छा। हाँ, सिर्फ मुंजा इस चीज से भी नहीं, मुंजा और भी कई चीजों से बनता है। और किन चीजों से बनता है वो बताऊं? मान लो कि किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा हो बालक का, ठीक है ना, ब्राह्मणों में होता है, और वो उस जनेऊ संस्कार के होने के मतलब हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो मर जाए संस्कार के, तो वो मुंजा जाएगा। अच्छा। हाँ, ये भी चीज होता है। और एक लास्ट सवाल मेरा, जो हमारा पर्सनल रहता है कि शमशान में फीमेल्स को एंट्री नहीं दिलाते, तो नहीं दिलानी चाहिए। उसके पीछे मतलब लॉजिक समझना चाह रहा हूं। प्रेत पीछे पड़ जाता है। आपने देखा भी होगा कि किसी लेडीज की अगर डेथ भी हो जाए तो उसके तो उसमें सिक्का ठूस देते हैं। कभी पूछना अच्छा। अपने घर से,
मतलब जो वो आपके गांव की कोई बड़ी बुजुर्ग हो ना, हाँ हाँ। या आपकी वाइफ हो ना जो, हम्म, उनको पूछना, वो पूछेंगे कभी कोई अगर औरत है ना, हम्म, तो उसकी उसमें मतलब वो ठूस देंगे, हम्म। सिक्का ठूस देते हैं कई जगह तो, बिल्कुल मतलब मुल्तानी मिट्टी लगा के उसको बंदी कर देते हैं बिल्कुल उस चीज़ को, अच्छा। या आटा गूंद के उसको लगा के बंद कर देंगे उस चीज़ को। हम्म, क्यों ये बोलते नहीं तो प्रेत पीछे पड़ जाता है उसके रात में, मतलब जितने पीछे रहते हैं उसके साथ गलत करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं उसके। और ये होता है, पूछ लेना उनसे, उस चीज़ में चाहे सिक्का ठूस मतलब देते हैं। उस फीमेल ने अपनी लाइफ में कितने ही ध्यान पूजा पाठ करी हो, उसका कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। भी कराओ, कुछ भी कराओ, कुछ भी कराओ, क्योंकि उस टाइम पे 14 दिनों तक वो शमशान से घर और कहीं भी भटक सकती है वो, और 14 दिनों तक उसके साथ दुर्गति होगी। प्रेतात्माओं की भी पूछना अपने फैमिली से, बड़े बुजुर्गों से पूछना, बताएंगे तुम्हें। अच्छा। तो पुराने बुजुर्गों को इस चीज़ की जानकारी है। तो इसीलिए मतलब वो जब किसी भी मेल को दफनाते हैं तो फीमेल्स को वहाँ नहीं ले जाते, उसका मेन कारण यही है शमशान घाट। दफनाने का नहीं, मतलब जलाने का, मतलब स्नान करवाते हैं जिस टाइम पे। हाँ हाँ। अब मेल तो क्या ही करेगा वहाँ पे खड़ा होके जब उसका वो करवा रहे हैं, तो मेन ऐसा है कि लेडीज़ को जब स्नान वगैरह कराया जाता है तो लेडीज़ ही करवाती है ना, ठीक है। तो करवा के वो उसका मतलब करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, ये भी देखा होगा कि उनका नाड़ा कस के बांधते हैं, अच्छा। नाड़ा उसका कस के बांधा जाता है उस पर। नाड़ा अगर साड़ी वाली लेडीज़ होगी तो उसका पेटीकोट का नाड़ा कस के बांध देंगे फिर। अच्छा। हाँ, ये रीजन होता है, नाड़े कस के बांधे जाते हैं उनके, और उनकी उस चीज़ में सिक्के ठूस दिए जाते हैं चांदी के। पूछना अपनी वाइफ से, पूछना आप, वो बता देगी आपको। तो गुरुजी आप हमारे यहाँ पे आए, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। जी बिल्कुल। थैंक्स अलॉट आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोग कमेंट में बताएंगे कि वो फिर से आपको एक बार देखना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, और पिछले पॉडकास्ट में तो लोगों ने झड़ी लगा दी थी कमेंट्स की, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप दोबारा से कुछ लोगों के लिए नई बातें लेकर, नई जानकारी लेकर आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।